नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर है, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि मैं अनअकैडमी पर रोज स्पेशल क्लासेस लेता हूं। मेरी अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस का टाइम टेबल जो है मैं आपको बता देता हूं। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, उसके बाद 9:30 बजे सुबह, और फिर रात में 9 बजे। ये 3 क्लास हैं अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस। मैं टाइम टेबल एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सुबह 8 से 9, फिर 9:30 से 10:30, और रात में 9 बजे से 10। तो आप इन सभी क्लासेस में आ सकते हैं। इन सभी क्लासेस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और टाइम पर सभी क्लासेस में आज जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री एप्लीकेशन है। अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद में इस पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करिए, OTP आएगा, एप्लीकेशन चालू हो जाएगी। मुझसे फ्री पढ़ने के लिए फिर एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जब एप्लीकेशन चालू हो जाए तो आप अपना ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद मुझसे फ्री पढ़ने के लिए SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूँ। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे आपकी एप्लीकेशन फ्री करने के लिए कोड मांगा जाएगा। एनरोल कोड आपको एंटर करना है AEGG। ये अपने यूट्यूब चैनल का शॉर्ट फॉर्म है, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का AEGG। ये कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। मुझे मेरे नाम रंजीत पांडे से सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर लेंगे तो मेरी सारी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। तो दोस्तों टाइम पर ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा, है ना। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अभी हम टेस्ट सेट पेपर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, असत्य फल किससे उत्पन्न होता है। तो असत्य फल जो है पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। सत्य फल किससे उत्पन्न होता है, तो सत्य फल जो है अंडाशय से उत्पन्न होता है। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है, तो कॉर्निया मानव शरीर के नेत्र का भाग है। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण से होता है, तो घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण से होता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित करते हैं, तो नेत्रदान में दाता की आंख का कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होते हैं, तो मानव में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में उत्पादित होता है। ऑप्थेल्मिक किस में संबंधित है, राइट आंसर क्या है, तो ऑप्थेल्मिक जो है आंख से संबंधित है। मशरूम से बहुतायत मात्रा में क्या मिलता है, तो मशरूम से बहुतायत मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन इनमें से किससे पाए जाते हैं, तो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन दालों में पाए जाते हैं। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन क्या है, तो तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निकोटीन है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है, तो यकृत में विटामिन A संचित किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है, तो उंगलियों में मानव में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। नेत्रगोलक किस सेट के द्वारा चालित होता है, तो नेत्रगोलक 6 मांसपेशियों के सेट से चलता है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण से होती हैं, तो क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होती हैं। मधुमेह का कारण क्या है, राइट आंसर क्या है, तो मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है, तो खून का थक्का विटामिन K की कमी के कारण से नहीं बनता है। सबसे अधिक लोहा इनमें से किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक लोहा जो है हरी सब्जियों में पाया जाता है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है, तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग दमा है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ठीक नहीं किया जा सकता है। विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए होता है, तो विडाल टेस्ट टाइफाइड की संभावना के लिए जांच के लिए होता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है किसकी, तो एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आंखों की। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने की। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग कैसा होता है, तो मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग जो है कवकों के द्वारा होता है। ORT किसके रोग का उपचार संबंधित है, तो ORT जो है अतिसार के उपचार से संबंधित है। HIV किससे संबंधित है, तो HIV जो है एड्स से संबंधित है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की, तो राइट आंसर है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज साहब ने की। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया, तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया।
टिटनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टिटनस बीमारी को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका उपयोग होता है? तो रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामेल का उपयोग होता है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो है सुइयों के माध्यम से उपचार का एक साधन है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है। एड्स में डी का मतलब क्या है? तो एड्स में डी का मतलब जो है ऑप्शन नंबर राइट आंसर है डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिर्च एक पादप है किस कैटेगरी का? तो काली मिर्च जो है झाड़ी से संबंधित एक पादप है। सामान्य चीनी या कैन शुगर किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को सामान्य चीनी या कैन शुगर बोलते हैं। उर्वरक में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो उर्वरक में क्लोरीन अनुपस्थित होती है। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग क्या है? तो पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग टाइफाइड है। बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग करते हैं? तो बीज की बुआई के समय सामान्यतः पोटाश उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या है? तो नाशपाती का खाने योग्य भाग गूदेदार पुष्पासन है। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग प्लीहा को प्रभावित करता है। पौधे के विकास में पौधे के किस भाग में जूट प्राप्त होता है? तो पौधे के तने से जूट प्राप्त होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज जो है फ्रुक्टोस। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो फ्रुक्टोस। माफ करिएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये शर्करा के प्रकार है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। ऑर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑर्गन का द्रव्यमान जो है 40 होता है। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो आवर्त सारणी में क्लोरीन की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन आयोडीन है। द्रव तत्व इनमें से कौन सा है? तो द्रव अधातु तत्व इनमें से ब्रोमीन है। द्रव अधातु तत्व इनमें से क्या है? तो द्रव अधातु तत्व इनमें से ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला? तो शिवाजी को 1674 में छत्रपति का ताज मिला। सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की, कौन है वो? तो सिख गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की। हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था? तो हंटर आयोग की स्थापना का कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा है? तो गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो जो है नरसिंह मेहता ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया? तो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लाया गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की प्रेरणा किससे ली थी? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की प्रेरणा थोरो से ली थी। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी क्लासेस की लिंक दे दी है। लिंक पर क्लिक करके अनअकैडमी की सभी क्लासेस में टाइम पर आ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।